जोहार, मैं प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं एसबी लाइव। आज हम लोग पूरे दर्शकों को एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो एक नेता नहीं, एक बेटा, एक भाई, एक अभिभावक इस पूरे हजारीबाग जिला में उभर कर सबको मदद करने के लिए सामने आए हुए हैं, जिनका नाम है अविनाश आर्या जी। और यह अविनाश आर्या एक ही कार्य से लोगों को मदद नहीं किया है, अभी पूजा पाठ से संबंधित हो या फिर बच्चियों के विवाह से संबंधित हो, तरह तरह की सभी कार्य ये करते आ रहे हैं। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इनके दिल की बात कि अभी तक ये क्या कर चुके हैं, समाज के प्रति क्या किए हुए हैं और आने वाले समय में और क्या करना चाहते हैं। जी अविनाश आर्या जी, आप तो चौपारण प्रखंड हो या बरही विधानसभा हो या पूरे हजारीबाग जिला हो, पूरे लोगों के भलाई के लिए या समाज के प्रति जो 100% आप समर्पित होते हैं, आपके यह जुनून शुरुआती दौर कहां से आया? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी एसबी लाइव टीम को हम धन्यवाद देंगे और आभार व्यक्त करेंगे कि आप लोग ज़मीनी स्तर तक लोगों तक जाते हैं और वहाँ से हम लोगों को भी सरल करते हैं काम करने में, ताकि वहाँ से मुद्दे को निकालते हैं और बताते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों में तो आप मीडिया बंधुओं को ही आभार है और आप लोग के ही मार्गदर्शन पे हम लोग काम कर पाते हैं। और दूसरी बात रहा है कि कहाँ से आया, क्या आया। सबसे पहले आपने जो 2 लाइन बोला ना कि बेटा और भाई, तो जब हम इस चौपारण बरही का एक बेटा और भाई बन गए, वहीं पे हमारी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी जी। और मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस एक बेटा और भाई होने के नाते एक बेटा का जो जिम्मेवारी होता है, कर्तव्य होता है, एक भाई का जो जिम्मेवारी होता है और कर्तव्य होता है, बस उस कर्तव्य और जिम्मेवारी को निर्वहन करने का काम किया है। उसी के तहत चाहे आप देखे होंगे पिछले कुछ दिन पहले 17 जुलाई को हमने एक आदर्श सामूहिक विवाह रखा था, ऐसी बच्चियों का जो असहाय है, जिनका कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, या माता पिता हैं भी तो आर्थिक रूप से एकदम असमर्थ है विवाह करने में। बहुतों का तो ऐसा था कि हमने तो बहुत लोगों का घरों तक जाके पंजीयन कराया है उन्हें बहुत लोगों के पिता ऐसे थे जो अपाहिज थे, भाई ऐसे थे अपाहिज थे, या माता पिता है ही नहीं। बहुत जगह तो ऐसा था जिनका कोई भी नहीं है, खानदान में ही कोई नहीं है। तो वैसे बच्चों को निकाल के ढूंढ के हम लोगों ने उनका विवाह करवाने का काम किया। साथ ही अभी हम कोशिश करते रहते हैं हर समय कि समाज का एक बेटा और भाई होने के नाते किसी भी तरह का कोई भी समाज का काम है तो उसमें हम भाग ले पाए, और उसमें हमें भी बहुत सौभाग्य और बहुत अच्छा लगता है कि हम इस समाज का एक बेटा होने और भाई होने के नाते इस समाज का काम आ पा रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग सावन का महीना में हम लोग यहाँ चौपारण बरही, खासकर हमको तो लगता है पूरे झारखंड में और बिहार में जब सावन का महीना आता है तो देवघर गिरुआ वस्त्र धारण जब हम लोग देखते हैं तो मन में एक अलग सा उमंग उठता है बाबा धाम जाने का। तो देखे होंगे हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत सारे समर्थवान लोग हैं जो बाबा धाम तो चले जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पैसे के अभाव में बस उनके लिए एक सपना हो जाता है कि बाबा नगरी हम भी जाते हैं और बाबा शिव पे हम जल अर्पण करते हैं। वैसे लोगों को हमारे द्वारा, हमारे कमेटी के द्वारा एक बाबा धाम जाने के निःशुल्क रथ यात्रा हम लोग कांवड़ यात्रा के रूप में प्रारंभ किए हैं। वैसे व्यक्ति जो असमर्थ हैं आर्थिक भाव से, वो व्यक्ति उस रथ में मतलब उस बस में शामिल होकर जाएंगे, वहाँ उनका पूरा जाने आने का व्यवस्था सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। साथ ही 60 वर्ष से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं, 20 अगस्त से हम लोग एक तीर्थ यात्रा प्रारंभ किए हैं। उन लोगों को बाबा काशी विश्वनाथ ले जाएंगे, वहाँ गंगा नहवाएंगे, विश्वनाथ जी का दर्शन करवाएंगे भगवान का, उसके बाद माँ विंध्याचल का दर्शन करवाएंगे, उनको भी सही सलामत फिर लेके आएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। साथ ही इस तीर्थ यात्रा के साथ, विवाह के साथ जो हो पाता है, जो आप ही लोग के माध्यम से जो हम लोग तक पहुँचा है, इस दौरान में बहुत सारी बच्चियों का ऐसा था जब हम विवाह करवा रहे थे तो कि भैया अब हम बेटियों का सिर्फ विवाह करवाएंगे क्या, पढ़ाई नहीं करवाएंगे? तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनका भाई अविनाश आर्या बेटियों का विवाह भी करवाएगा, अपने बहनों का विवाह भी करवाएगा और उनको अफसर भी बनवाएगा। अगर वैसी कोई बेटी बहन हमारी है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और वो पढ़ाई में इच्छा रखती है, वो नौकरी की चाहत रखती है और पढ़ना चाहती है, तो वैसे जो कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से वो भी असमर्थ हैं, उनके लिए मैं निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था इसी चौपारण, बरही या हजारीबाग और रांची, जहां भी वो जाना चाहते हैं वहां पे मैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था करवाऊंगा। अविनाश जी, जिस समय आप यज्ञ का प्रोग्राम किए थे, यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ का प्रोग्राम हुआ था बगल में,
तो उसमें करोड़ों की लागत के लगभग में आपका यज्ञ जो कार्यक्रम चला उसमें वो यज्ञ सफल हुआ। फिर आपका ये 17 तारीख को जो आप सामूहिक आदर्श विवाह का प्रोग्राम किए, उसमें जो लड़कियों लोग को, जो गरीब बच्चों को जो उठाएं आप, जगह जगह पे एकदम सुदूरवर्ती इलाकों में से बच्चियों को उठाए और जिनके पूरे निर्धन परिवार से आप जो बच्चियों को लाए, उन सभी बच्चियों के प्रति विवाह के दौरान आपके साथ में कुछ समस्याएं वैसी आई हो जो बच्चियों को पूरा करने में दिक्कत हुआ हो, या आप का जो टीम है उसके माध्यम से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ हो बच्चों को? जी देखिए, जब कुछ काम करेंगे तो ये स्वाभाविक सा बात है कि जब किसी काम में चलेंगे ना तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन शुरुआत से क्या है ना कि हम बड़ा सकारात्मक सोच का आदमी हैं। हम ये सोचते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा करने में क्या क्या सकारात्मक चीज़ें हमारे साथ हुई, हम नकारात्मक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे देखे जाए तो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी है, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप जिस जगह बैठे हुए हमारा घर है, और आप भी जानते हैं कि ना मेरे पूर्वज, ना मेरे दादा, ना मेरे पिताजी, हम एक सामान्य परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार से सामान्य तो घर का एक छोटी उम्र का एक बच्चा है, समझिए, बहुत ज़्यादा उम्र भी हमारा नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों में आर्थिक से लेके, मानसिक से लेके, तन मन धन बुढ़ा, तो तीनों चीज़ों में कठिनाइयाँ आई, पैसे में कठिनाइयाँ आई। लेकिन कहा जाता है ना कि ऊपर वाला ना आपको माध्यम बनाता है, तो ऊपर वाले ने जब माध्यम बनाया मुझे और जब इन चीज़ों में उतारा, तो हर चीज़ों का रास्ता जब सकारात्मक दिशा की और सही उद्देश्य के साथ जब हम लोग चलने लगे ना, तो हर चीज़ें की कठिनाइयों का जब प्रॉब्लम तो आता था, लेकिन उसका सोल्यूशन भी साथ में आता था। तो आर्थिक रूप से जैसे आया, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आपके कैमरे के सामने भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं भी रहना चाहते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से हमारे एक टीम बन के हमारे साथ में आए, जुड़े कि हम भैया हम ऐसे करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से अपने साथ में आए, जो साथ में पंजीयन कराने के साथ में हमारे साथ जाते भी थे। तो कठिनाइयाँ भी आई, तो साथ में उसका सोल्यूशन भी, हर मतलब कठिनाई के साथ उसका सोल्यूशन साथ में आया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऊपर वाले का, भगवान का, मैं उनको दिल से प्रार्थना करता हूँ, और उनका आशीर्वाद का नतीजा है, उनके कृपा का नतीजा है कि इतना मतलब समझिए एक असाधारण सा कार्य एक साधारण सा लड़के से और हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति से करवाया गया है। लोगों के जहन में आ रहा था, इसलिए ये सवाल हम किए कि आखिर ये अविनाश आर्या जी, एक साधारण सा व्यक्ति, आज इतने बड़े बड़े काम पूरे चौपारण क्षेत्र या बरही क्षेत्र में कर रहे हैं। लोगों, बच्चियों को एक प्रकार का जो लहंगा होता है, महंगा हो तो 8 से 10 हज़ार या 12 हज़ार का जरूर होगा, लोगों का बेड, लोगों का गोदरेज, ये सभी कार्यक्रम में के दौरान में जो बच्चियों को मिला वो सभी में काफी लागत हुआ। यह कहीं से ना कहीं से उनके आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ा होगा, या फिर वो कहां से ये एडजस्ट कर पाए, कोई फंडिंग हुआ या और कहीं से हुआ। ये अविनाश आर्या जी आखिर किस तरह से इसको कर पाए, इसके बारे में अविनाश आर्या जी बताएंगे आप। देखिए, हम आपको बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने भी थे, बहुत सारे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं भी थे। तो हमारा एक ट्रस्ट है जो अपने मम्मी और पापा के नाम पे, महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में बहुत सारे लोग मेंबर भी हैं। तो उस ट्रस्ट में भी समझिए बैक सपोर्ट में बहुत सारे लोग ने है जो हमें सहायता किया, जो कोई आर्थिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई मतलब शारीरिक रूप से। तो आर्थिक रूप से बहुत लोगों ने है कि जो सामने आके हम लोगों को सहयोग किए। उन्हीं लोगों के लागत से भी हम लोग बहुत सारा कुछ कर पाए। लोगों का है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई बाहर से कोई फंडिंग नहीं है, जो भी है अपने टीम के सदस्यों लोगों द्वारा ही उसमें आर्थिक रूप से सहायता दिया गया। कभी ऐसा लगता है अविनाश जी कि जनप्रतिनिधि बन करके और बेहतर तरीके से इस क्षेत्र का विकास कर सके? देखिए, अभी बहुत दूर तक तो नहीं सोचे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये चौपारण मेरा जन्मभूमि है। जब मैं जन्म यहाँ लिया, और भले मैं दिल्ली, मुंबई, रांची या इंडिया से बाहर विश्व में कहीं भी रहूं, लेकिन जन्म भी यहीं लिया, और जब मेरी मृत्यु भी होगी ना, तो हमारा ये पार्थिव शरीर भी इसी जगह पे आकर इसी मिट्टी में मिलेगा। तो ये मेरा घर है, ये मेरा वजूद है। तो एक जनप्रतिनिधि होने की लालसा में तो नहीं, लेकिन यहाँ का बेटा होने के नाते इस दायित्व को निभाते हुए हम इस अपने वजूद को मजबूत कर रहे हैं, अपने घर को मजबूत कर रहे हैं। उस जिम्मेवारी को लेके अभी जितने भी कार्य कर रहे हैं, मैं उस जिम्मेवारी को लेके अभी मैं आगे बढ़ा हूँ, और आगे चल के देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल मैं नेता बनने का शौक नहीं है, बस यहाँ का बेटा हूँ और बेटा ही बन के रहना चाहता हूँ। जी, अभी हम लोगों ने अविनाश आर्या के साथ जुड़े बहुत तरह की बातें की है, और एक ही लाइन में अविनाश आर्या ने बताया कि हम इस क्षेत्र के बेटा हैं, बेटा बन करके काम करेंगे। और एक बेटा का, एक पिता का, एक अभिभावक का जो फर्ज होता है, हर एक गरीब बच्चों को पढ़ाई से संबंधित हो, या गरीब या निर्धन परिवार की बच्चियों को विवाह से संबंधित हो, या हर पूरे क्षेत्र के
समस्याओं को समाधान करने के लिए हम हर जगह सामने रहेंगे। बस एक बेटा बनकर है फिलहाल, और आने वाले समय में क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद। मैं प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं एसबी लाइव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.